आक्रांताओं और लुटेरों के आने के पहले भारत हमेशा से विज्ञान, शिल्पकला, अध्यात्म हर क्षेत्र में सिरमौर था। उसके इस गौरवशाली इतिहास को वो इमारतें बयां करती हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं। किस तरह शिल्प शास्त्र को चुराकर अंग्रेजों ने अपने नाम किया, इसकी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे 64 योगिनी मंदिर का अद्भुत अतुलनीय वास्तुशास्त्र और रहस्य, साथ ही साथ वो शिल्प विज्ञान जिस पर पाश्चात्य दुनिया इतराती है और अपने नाम से बेचती है। दुख की बात यह है कि हमारे पास दुनिया के एक से एक पुरातत्व महत्व के मंदिर होने के बावजूद हम दुनिया के पर्यटकों को ये नहीं दिखा पाते। हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास को औपनिवेशिक काल में अंग्रेज इतिहासकारों ने और आजादी के बाद भारत विरोधी इतिहासकारों ने एक मुहिम के तहत बदनाम किया। प्राचीन काल के विश्व गुरु रहे भारत को आत्महीनता के भाव से भर देने में आत्ममुग्ध अंग्रेजों और उनके भारत विरोधी पिट्ठुओं ने भारत के जितने भी गौरवशाली, अलौकिक, अनूठे तथ्य और प्रमाण थे उन पर साजिशन काला पर्दा डाल दिया। इतना ही नहीं, मनगढ़ंत तथ्यों के जरिए प्राचीन भारत के कालजयी साहित्य, अनोखे वास्तुशिल्प और बेमिसाल स्थापत्य कला को इतिहास के पन्नों से बेदखल कर दिया गया। हम आपको पुख्ता तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर बताएंगे कि दिल्ली में बने संसद भवन के शिल्प को कैसे अंग्रेज शिल्पकार एडविन लुटियन ने भारत के प्राचीन वास्तुशिल्प से चुराया था और कैसे हमारे भारत विरोधी इतिहासकार इस तथ्य को दबाकर एडविन लुटियन के वास्तुशिल्प पर लहालोट होते रहते हैं। 64 योगिनी मंदिर का डिजाइन चुराया अंग्रेजों ने। लुटियन दिल्ली की महिमा का बखान करते हुए भारत विरोधी इतिहासकार विदेशी वास्तुशिल्प पर लहालोट हो जाता है। दरअसल भारत विरोधी इतिहासकारों की तंग विचारधारा लेखनी की वजह से हम यही मानकर चलते हैं कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर संसद का डिजाइन फिरंगी वास्तुशिल्पी एडविन लुटियन ने तैयार किया था। लेकिन इन कथित इतिहासकारों ने हमें यह नहीं बताया कि एडविन लुटियन ने संसद का डिजाइन मध्य प्रदेश के मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से चुराया था। लेकिन आज हम संसद भवन के वास्तुशिल्प की चोरी की कलई न सिर्फ प्रमाणों के साथ बल्कि जीती जागती तस्वीरों के साथ खोलने जा रहे हैं। अब जरा आप देश के संसद भवन और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पड़ावली के पास मितावली गांव में स्थित 64 योगिनी मंदिर को गौर से देखिए। दोनों में आपको काफी समानताएं दिख जाएंगी। वैसा ही गोलाकार डिजाइन, वैसे ही खंबे और वैसे ही दोनों के बीच में स्थित केंद्रीय कक्ष। स्तंभों में बस फर्क इतना ही है कि ये संसद भवन के बाहरी हिस्से में लगाए गए हैं, जबकि 64 योगिनी मंदिर में ये भवन के भीतरी हिस्से में लगाए गए हैं। सवाल यह है कि क्या संसद भवन का डिजाइन तैयार करने से पहले एडविन लुटियन मुरैना के 64 योगिनी मंदिर को देखने आया था? स्थानीय इतिहासकार तो यही बताते हैं। मतलब साफ है कि एडविन लुटियन ने भारत के ही वास्तुशिल्प को चुराकर भारतीयों को संसद भवन के रूप में नायाब आर्किटेक्ट देने की टोपी पहना दी और हम आज तक उसकी जय जयकार कर रहे हैं। अब आप मुरैना के 64 योगिनी मंदिर और संसद भवन वास्तुशिल्प की समानता और निर्माण काल के फर्क को भी समझ लीजिए। मुरैना के मितावली गांव में स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण एक शिलालेख के मुताबिक 1323 ईस्वी में कच्छप राजा देवपाल ने करवाया था, लेकिन निश्चित तौर पर इससे पहले भी यहाँ पर मंदिर रहा होगा। हमने भारतीय मंदिरों के इतिहास में देखा है कि वहीं बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया गया जहां पहले से ही ऐतिहासिक रूप से कई और मंदिर मौजूद थे। लेकिन यदि हम 1323 ईस्वी के इस आंकड़े पर भी ध्यान दें तो संसद भवन का डिजाइन एडविन लुटियन ने साल 1912-1913 में तैयार किया। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कार्य 13वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ और ये 1323 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। संसद भवन का निर्माण कार्य 1921 में शुरू हुआ और 1927 में बनकर पूरा हुआ। 64 योगिनी मंदिर में कुल 101 खंबे हैं, जबकि संसद भवन में 144 खंबे हैं। 64 योगिनी मंदिर में कुल 64 कक्ष हैं, जबकि संसद भवन में कुल 340 कक्ष हैं। जिस तरह 64 योगिनी मंदिर के बीच में एक विशाल कक्ष है, उसी तरह संसद भवन के बीच में विशाल हॉल है। इतनी समानताएं बेखुदी में तो नहीं हो सकती। इसके साफ मायने यही निकलते हैं कि भारत की ही समृद्ध शिल्प विरासत को ही नई चाशनी में डुबोकर हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाया गया। कमाल यह है कि आजादी के बाद लगभग 7 दशक से इतिहास लेखन पर कब्जा जमा है। भारत विरोधी इतिहासकार ने 64 योगिनी मंदिर और संसद भवन की समानता को उजागर करने की जरूरत नहीं समझी। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे इन इतिहासकारों के गोरे आका नाराज हो जाते हैं।
मध्य प्रदेश के मुरैना से वेब दर्शन के लिए अमित सिरोठिया की रिपोर्ट।